मित्रों नमस्कार। मैं आप लोगों को आज एक छोटा सा टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कोई भी अगर कार्बन की चेन दी गई रहेगी तो उसमें कार्बन परमाणुओं पर संकरण कैसे निकालते हैं। संकरण का मतलब हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कोई भी अगर कार्बन की श्रृंखला होगी तो इसमें आपको कार्बन परमाणु पर संकरण ज्ञात करना होगा। कार्बन परमाणु पर संकरण कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसके लिए सबसे पहले आप जानते हो कि कोई भी कार्बन की अगर श्रृंखला है, जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दिखाया जाता है, जैसे मान लो ये कार्बन की श्रृंखला इसमें आपको दिख रही है। तो कार्बन की अगर कोई भी श्रृंखला आपको चेन दी गई है तो उसमें या तो सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं? एक कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब हिंदी में क्या हो गया? सहसंयोजी बंध हो गया। संकरण को निकालने के लिए सबसे जरूरी चीज हमको ये जानना है कि सिग्मा बंध और पाई बंध क्या होते हैं, क्योंकि संकरण का आधार ही सिग्मा बंध और पाई बंध होता है। और संकरण को ज्ञात करने के लिए मेन जरूरी चीज होता है पाई बंध के बारे में जानना। एक छोटी सी मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। देखिए, वीडियो मेरे ज़्यादा लंबे नहीं रहेंगे, छोटे से हैं। समयाभाव के कारण आप लोगों को मैं आज ये वीडियो कम समय के लिए दे रहा हूँ। फिर से स्टार्ट कर दिया हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के बहुत फ़ोन और मैसेज आ रहे थे कि सर आप विद्यालय में, कॉलेज में पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं, लेकिन हम लोगों को कुछ ना कुछ मटेरियल ज़रूर देते रहा कीजिए। तो हमारा आप ये जान लीजिए कि सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, इसको एकदम लर्न कर लो। एक सिग्मा बंध होता है, 0 पाई होता है। मतलब एक सिंगल बॉन्ड बराबर एक सिग्मा 0 पाई होता है। एक डबल बॉन्ड बराबर क्या होता है? एक सिग्मा 1 पाई होता है। और एक ट्रिपल बॉन्ड बराबर क्या होता है? एक सिग्मा 2 पाई होता है। मतलब सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, तीनों बंधों में सिग्मा की संख्या एक एक होगी और पाई की संख्या पहले 0 फिर 1 2, 0 1 2। मतलब सिंगल में 0, डबल में 1, पाई वो ट्रिपल में 2 पाई होगी। अब कोई भी आपको कार्बन की श्रृंखला में कार्बन परमाणु का संकरण ज्ञात करना है तो उसके लिए हम वर्क क्या करते हैं? उसके लिए कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला होगी, जिस कार्बन परमाणु पर हम लोग संकरण ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले ट्रिक जान लीजिए कि कार्बन परमाणु के, यहाँ मैंने दोनों ओर लिखा था लेकिन बाद में ये चारों ओर, क्योंकि उसके ऊपर नीचे को भी देख लो। किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन परमाणु के चारों ओर उपस्थित कितने पाई बंध मिल रहे हैं, और पाई बंध कहाँ से मिलेंगे? सिंगल, डबल, ट्रिपल से मिलेंगे। कितने पाई बंध मिल रहे हैं उनकी संख्या को जोड़ दिया जाए तथा उस संख्या के आधार पर प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरण हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ये ट्रिक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अब इसके लिए मेन हमको ट्रिक समझना है संकरण को ज्ञात करने के लिए। इसके लिए मेन हमारा क्या है? कभी भी चारों तरफ का टोटल अगर 0 पाई आएगा तो sp3 संकरण होगा, 1 पाई आएगा तो sp2 संकरण होगा, 2 पाई आएगा तो sp3 संकरण होगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। 0 पाई sp3, 1 पाई sp2, 2 पाई sp। कभी 3 पाई मिलेगा ही नहीं, याद रखिएगा। अगर 3 पाई तुम्हारा मिल रहा है तो जान लो गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 2 5 कभी कार्बन की 5 बैलेंसी होगी नहीं, 4 ही होगी, तो 2 पाई तक मिलेगा। अब ये जो छोटा सा टॉपिक मैंने बताया, आपको क्या करना है, इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेने हैं। मतलब मैक्सिमम 10 मिनट का वीडियो में हमें पूरा एक टॉपिक क्लियर हो जाए और उसके 10 क्वेश्चन भी हम लोग साल्व कर लें। स्मार्ट स्टडी हम लोग करना है। अब जैसे प्रकरण पर आधारित हम लोगों को प्रश्न करना है, और छोटा सा मैंने ये टॉपिक लिखा है, प्रत्येक कार्बन का आपको संकरण बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आप देखिए CH3 है, सिंगल बॉन्ड है, CH है, फिर डबल बॉन्ड लगा है, फिर CH लगा है, फिर C लगा है, फिर क्या लगा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड N। आप इसमें देखो
1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। आपको इन चारों कार्बन के संकरण बताने हैं। सीधा चीज करिए, मान लेते हैं इसको पहला कार्बन, इसको दूसरा कार्बन मान लिए, इसको तीसरा कार्बन मान लिए और इसको चौथे नंबर का कार्बन मान लिए। ठीक है। अब इसमें कोई वो IUPAC की नंबरिंग नहीं करना है कि CN इधर से मिले, हम कार्बन, अब जैसे पहला कार्बन का जो संकरण आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे उत्तर में, दूसरे वाले को यहाँ लिखेंगे, तीसरे वाले को यहाँ, चौथे वाले को यहाँ। अब आप देखिए पहला कार्बन लीजिए, तो मैंने चारों दिशा बताया, इसमें ऊपर नीचे किसी में कुछ है ही नहीं, बायां दायां देखो, इधर साइड अगर कुछ नहीं है, देखो कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं है तो 0 पाई होगा। लेकिन इधर सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने बताया था एक सिंगल बॉन्ड बराबर क्या होता है, 1 सिग्मा 0 पाई। और संकरण निकालने के लिए हमको चाहिए क्या, सिर्फ पाई से मतलब है, सिग्मा का कोई मतलब नहीं। मतलब सिंगल बॉन्ड में 0 पाई होगा, पहले से लिख लो। डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड में कितना होता है, 1 पाई होगा। फिर क्या लिखा है, सिंगल बॉन्ड में 0 पाई, और फिर क्या लिखा है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में कितना होगा, 2 पाई। अब आप देखो इधर कुछ नहीं है तो इधर 0 पाई अपने मन से ही लिख लो, क्योंकि कुछ दिए नहीं गया। अब ये कार्बन के बाएं और दाएं देखो, तो जोड़ मैंने बोला, ये 0 पाई, ये 0 पाई, इस कार्बन के तो 0 0 मिलकर के 0 पाई। अब 0 पाई के लिए कौन सा संकरण होता है, मैंने अभी बताया था आपको, 0 पाई के लिए क्या संकरण है, sp3 संकरण है। तो पहले कार्बन के परमाणु पर कौन सा संकरण मिल जाएगा, sp3 मिल जाएगा। अब दूसरा